नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्ट्रोलॉजी विद अमिताभ शर्मा में। दोस्तों, आज हम वजन पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो लाख जतन कर रहे हैं लेकिन उनका वजन कम नहीं होता, और कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका वजन बढ़ता नहीं। वो कुछ भी खाएं लेकिन उनका वजन बढ़ेगा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं तो भी उनका वजन कम नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका रहस्य छुपा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। आज मैं आपको वो रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है ज्योतिष को सही रूप में आप लोगों तक पहुँचाना, ज्योतिष की सही जानकारियों से आप लोगों को अवगत कराना। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप भ्रामक जानकारियों से प्रभावित नहीं होंगे। आप समझ जाएंगे कि भ्रामक जानकारियाँ कौन सी हैं और सही जानकारियाँ कौन सी हैं। इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आपने अपने आसपास या अपने परिवार में ऐसे कुछ लोगों को ज़रूर देखा होगा जिन्होंने डाइटिंग कर ली, दवाइयाँ ले ली, कई जतन कर ली उन्होंने, लेकिन उनका वजन 1 किलो भी कम नहीं हुआ। और यदि किसी तरह से उन्होंने कम कर भी तो कुछ समय के बाद में उनका वो पुराना वाला वजन फिर से आ गया। ऐसा क्यों होता है? इसके अपोजिट कुछ लोग बहुत दुबले हैं, उनका वजन बढ़ता नहीं। वो कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वजन नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 9 ग्रहों में जो बृहस्पति ग्रह होता है, यह फैट का, चर्बी का कारक होता है। जब भी ये आपकी कुंडली में लग्न से या लग्न के स्वामी के साथ कोई संबंध बनाएगा, सीधा संबंध, तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा। या समझ लीजिए कि एक सेट पॉइंट पर आपका वजन हमेशा सेट ही रहेगा। मान लीजिए कि आपका वजन 70 किलो है और आप काफ़ी प्रयास करके, डाइटिंग करके, दवाइयाँ लेकर के और एक्सरसाइज करके किसी तरह से आप उसको 62, 61 तक ले आते हैं, खींच खाँच करके 3-4 महीने में। और जैसे ही आप थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं कि आपका वजन वापस 70 किलो पर आ जाता है, और वो भी केवल 15 दिन से 30 दिन के अंदर। जबकि उसे कम करने में 3-4 महीने लग गए थे, वापस उसी पॉइंट पर आने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। मैं कुंडली से आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। मेष लग्न की कुंडली में जो लग्न है, ये मेष का लग्न है और इसका स्वामी होता है मंगल। जब भी इस लग्न से या लग्नेश अर्थात मंगल के साथ बृहस्पति कोई संबंध बनाएगा, तब ये समस्या आएगी कि वजन कम कभी नहीं होता। दोस्तों, बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं वो होती है पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अर्थात बृहस्पति का लग्न में होना, सबसे पहले इस स्थान पर होना, और दूसरा फिर 5वें स्थान पर होना, तीसरा है 7वें स्थान पर होना, और चौथा है 9वें स्थान पर होना। दोस्तों, इन जगहों पर कुंडली में यदि बृहस्पति है तो वो सीधी दृष्टि से लग्न को देखता है। इसी प्रकार से जो लग्न का स्वामी होगा मंगल, यदि वो कुंडली में कहीं पर भी स्थित है, मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित है, तो इसी पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से जब बृहस्पति मंगल को देखता है, तब भी यही समस्या। इस कंडीशन में आपका वजन कम नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपका वजन कम है और बढ़ नहीं रहा, तो उसका कारण होता है सूर्य। बढ़ने के लिए कारक है बृहस्पति, और वजन के स्थिर होने या कम ही रहने के लिए कारक है सूर्य। क्योंकि सूर्य 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और बिल्कुल एक आग के गोले की तरह है। वो फैट को जला देता है। अगर सूर्य बलवान है तो शरीर में फैट इकट्ठा नहीं होगा। देखिए, ये भी मैं आपको कुंडली से दिखा देता हूँ। यहाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाई हुई है। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, ये मिथुन लग्न को डिनोट करता है और इसका स्वामी होता है बुध। अब दोस्तों, जब भी सूर्य की तो एक पहली और 7वीं 2 ही दृष्टियाँ हैं दोस्तों, पहली और 7वीं। अब जब भी सूर्य लग्न में होगा, अर्थात इस स्थान पर होगा, तो वो जहाँ तक दुबला पतला ही रहेगा। या फिर सूर्य 7वें स्थान में हो और वो लग्न को 7वीं दृष्टि से देख रहा हो, तब भी
ऐसे पर्सन का वजन बढ़ेगा नहीं, नियंत्रण में ही रहेगा। और जो लग्न का स्वामी है, यहाँ पर मिथुन लग्न है, इसका स्वामी है बुध। बुध इस कुंडली में कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो सूर्य के साथ कोई संबंध बना रहा है, मान लीजिए कि बुध और सूर्य की कहीं पर भी युति समझ लीजिए, ये बुध और ये सूर्य, अगर इनकी यहाँ पर युति हो रही है तो भी जातक का वजन जो है वो नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं ज़्यादा डीप में नहीं बनाता, बहुत लंबे हो जाएंगे वीडियो और समझने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये केवल एक सामान्य जानकारी के लिए है। एक आपका सवाल ये भी यहाँ पर ज़रूर बनेगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है ज्योतिष में जिसकी मदद से वजन कम हो जाए। दोस्तों, होता तो है कि बृहस्पतिवार का उपवास कर लीजिए, ऐसे कुछ तरीके होंगे, लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। दोस्तों, वज़न कम करने का सबसे अच्छा तरीका तो वही है जो मेडिकल साइंस कहता है, कैलोरी का कैलकुलेशन। आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, उस पर ही डिपेंड करता है आपका वज़न का कम होना या बढ़ना। अर्थात आप एक दिन में अगर 1000 कैलोरी इंटेक करते हैं और 1200 कैलोरी चला देते हैं तो आपका वज़न कम होने लगेगा। और अगर आप इसका उल्टा करते हैं कि आप 1200 कैलोरी ले रहे हैं और 1000 कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, तो 200 कैलोरी आपकी रोज़ जमा होती जाएगी और धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ता जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन जैसा मैंने बृहस्पति की जो कंडीशन आपको बताई है, इस कंडीशन को जिन लग्नेश या लग्न से बृहस्पति जब संबंध बनाता है तो कैलोरी के इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते ऐसे जातक, और उनका वज़न हमेशा एक सेट पॉइंट पर टिका हुआ रहता है। एक बार वज़न उनका 70 किलो हो गया तो फिर कम नहीं होगा, वो 70 से 72 होगा, लेकिन 68 नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है, बृहस्पति के साथ में लग्नेश या लग्न अगर कोई संबंध बना रहे हैं, तो शुरुआत से ही अपने वज़न को नियंत्रण में रखिए। एक बार अगर आपका वज़न नियंत्रण से बाहर हो गया तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा धन के साथ भी होता है दोस्तों। धन की भी एक लिमिट बनाई हुई है ईश्वर ने, प्रकृति ने, वो भी उस लिमिट तक इसी वजन की तरह ही जाता है। आगे फिर कभी उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए।